में दूसरे वेरिएबल में स्टोर कराओगे तो शैलो क्लोनिंग बोलते हैं इसको। ओके, और शैलो क्लोनिंग। लेकिन डीप क्लोनिंग कब होगी? जब क्लोन मेथड के थ्रू आपको उसकी डुप्लीकेट कॉपी आप बनाओगे, तब आपकी क्या होगी यहाँ पे? डीप क्लोनिंग होगी। ओके, तो इसको थोड़ा हम और डिस्कस करते हैं, डीप क्लोनिंग को। ओके, सो इसमें एक आपका जैसे सिंगलटन डिजाइन पैटर्न पॉपुलर है, ऐसे ही एक और क्वेश्चन पॉपुलर है, इम्यूटेबल। ओके, कौन सा क्वेश्चन? कि कस्टम इम्यूटेबल हम कैसे बनाएंगे, हाउ वी कैन क्रिएट अर कस्टम इम्यूटेबल। ओके, तो ये आप बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन। ओके, सो कस्टम इम्यूटेबल कैसे बनाएंगे? तो कस्टम इम्यूटेबल में भी वहां पर डीप क्लोनिंग की बात होती है। तो डीप क्लोनिंग अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, प्लीज फोकस टुवर्ड्स इट। So if I'm creating the object of, let me switch the workspace, then we'll discuss on it. Okay, क्लोनिंग मेथड की बात कर रहे हैं हम लोग। क्लोनिंग में हम हाउ वी कैन क्रिएट द क्लोन, बताइए। किसी डीप डीप क्लोनिंग के थ्रू हमें डुप्लीकेट कॉपी बनानी है, हाउ आई कैन क्रिएट, हाउ आई कैन क्रिएट? बाय कॉलिंग द क्लोन मेथड। क्लोन मेथड को कॉल करके और हम उसकी डुप्लीकेट कॉपी बना सकते हैं। इसके लिए लेकिन कुछ कंडीशन है। जब आप क्लोन कॉल करोगे तो ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा, क्लोन नॉट सपोर्टेड एक्सेप्शन। तो आपको या ट्राई कैच में लिखो या यहाँ से थ्रोज करा दो। एक तो ये ध्यान रखना। दूसरा, जिस ऑब्जेक्ट की डुप्लीकेट कॉपी बनाना चाहते हो वो अपने आप में क्लोनेबल इंटरफेस से इंप्लीमेंट करना चाहिए, देन ओनली यू कैन डू। तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखना है जब भी आप डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करोगे, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस। लेट टेल यू वन थिंग हियर। डीप कॉपी java.lang package, right? Here we are. ओके, तो इसमें हम देखते हैं, ये सब मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है गाइस। सी, अगर मुझे यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना, टेस्ट T1 इजकल टू न्यू टेस्ट। ओके, टेस्ट T1 इजकल टू न्यू टेस्ट। तो अगर मैं यहाँ पे इसको T3 कर देता हूँ एंड लेट मी पुट हियर, इनको मैं हटा दे रहा हूँ, यहाँ पे जरूरत नहीं है। आप लोग ध्यान से समझना इस चीज को। अगर मैं यहाँ पे टेस्ट T2 इजकल टू टेस्ट 1 कर दिया, अब बताइए ये क्या हुआ है? अभी तो मुझे पढ़ के बता सकता है मैंने ये क्या किया? सर व्हाट आई T1 डिड को दिस। T2 में असाइन कर दिया। तो क्या असाइन हो गया? हैश असाइन कोड हुआ असाइन हो जाएगा सर। रेफरेंस जो जो हैश कोड, जो रेफरेंस T1 में था वही रेफरेंस किस में चला गया? T2 में। T2 में। तो T2 भी उसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा होगा और T1 भी उसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा होगा, राइट? इसे बोलते हैं शैलो क्लोनिंग। क्या बोलेंगे इसको? शैलो सेल क्लोनिंग। क्लोनिंग। इस चीज को बोलते शैलो हैं का सर क्या शैलो। मतलब था? शैडो तो सुना है। शैडो नहीं, शैलो मतलब जैसे क्या कहेंगे इसको, लाइट, एक लाइट क्लोनिंग हो रही है। ओके, एक्चुअल में मतलब है ना, क्लोनिंग तो मतलब समझते हो ना, क्लोनिंग मतलब क्या यस होता सर, है? यस सर। यस। डुप्लीकेट बनाना, डुप्लीकेट। राइट? तो यहाँ हो क्या रहा है, इस पे चलते हैं। सो अगर मैं यहाँ पे ये जो लिख रहा हूँ, इफ आई एम राइटिंग दिस, इफ आई एम राइटिंग दिस, तो हीप मेमोरी में एक ऑब्जेक्ट बना होगा, राइट? ये बन गया इसमें ऑब्जेक्ट, और इसका कोई हैश कोड है, कोई हैश कोड है। तो अभी क्या कर रहा है यहाँ पे, T1 इसको पॉइंट कर रहा है, होल्ड कर रहा है इसको। ओके, और जब T1 के अंदर T2 को डाल दिया, अब क्या करे, T2 भी इसी को पॉइंट कर रहा है।
तो T1 के पास भी सेम हैश कोड होगा और T2 के पास भी सेम ही होगा। तो आप बताइए यहाँ क्या हुआ है, या एक्चुअल में इसकी क्लोनिंग हुई है कि सेम ही ऑब्जेक्ट को दो रेफरेंस पॉइंट कर रहे हैं? अभी तो सर सेम ही ऑब्जेक्ट को दो को रेफरेंस कर रहे हैं। हाँ, तो यहाँ एक्चुअल में क्या हो रहा है, एक ही रेफरेंस को दो ऑब्जेक्ट पॉइंट कर रहे हैं, राइट? एक ही ऑब्जेक्ट को दो रेफरेंस पॉइंट कर रहे हैं, राइट? इसको बोल रहे हैं कि ये क्या है, शैलो क्लोनिंग। ओके, अब डीप में क्या होता है, लेट मी ट्राई टू, अब इसको हम थोड़ा वेरीफाई करते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूं T1 डॉट हैश कोड, ठीक है जी, प्लस मैं इसी हैश कोड को यहाँ प्रिंट कर लेता हूँ T2 वाले को, T2 डॉट, आप बताइए हैश कोड सेम रहने वाला है या बदलेगा, चेंज होगा? सेम रहेगा। सेम ही रहेगा। दोनों क्या कर रहे हैं, सेम। एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं। कुछ चेंज है कि दोनों सेम ही है? सेम है सर। ओके, अब देखिए यहाँ पे मैं इसकी डीप क्लोनिंग की है, दिस इज, ये क्या किया है यहाँ पर, डीप क्लोनिंग की है। डीप क्लोनिंग के केस में क्या हुआ है, इसका ऑब्जेक्ट सेम रहेगा, चेंज हो जाएगा? चेंज हो जाएगा सर। बदल जाएगा। यहाँ आपकी डुप्लीकेट कॉपी बनी हुई है उसकी। ओके, इसको बोल रहे हैं डीप क्लोनिंग, एक्चुअल में क्लोनिंग ये हुई है। ओके, ये तो जस्ट एक रेफरेंस, एक्स्ट्रा रेफरेंस क्रिएट कर लिया है, उसकी कोई कॉपी वॉपी नहीं बनी हुई है। ओके, तो ये आपका, लेकिन ये जो डीप क्लोनिंग करने के लिए, दिस इज कॉल्ड डीप क्लोनिंग। ये करने के लिए आपको एक तो यहाँ पे जिस मेथड के अंदर आप इसको कर रहे हो, क्लोन मेथड को कॉल कर रहे हो, बताइए क्लोन मेथड किस क्लास का मेथड है? सर ये कहाँ से आ गया मेथड, हमारी टेस्ट में तो है नहीं। फ्रॉम वेयर दिस केम? ऑब्जेक्ट क्लास का। ऑब्जेक्ट क्लास, ये पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्लास का मेथड है, उन्हीं को तो डिस्कस कर रहे हैं अभी करंट में हम लोग। इक्वल्स भी ऑब्जेक्ट, हैश कोड भी ऑब्जेक्ट, टू स्ट्रिंग भी ऑब्जेक्ट, क्लोन भी ऑब्जेक्ट्स का, उन्हीं के मेथड को तो डिस्कस कर रहे हैं। तो ये क्लोन मेथड हम ऑब्जेक्ट क्लास का यूज कर रहे हैं। बट इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि क्लोन अपने आप में क्या करता है, क्लोन नॉट सपोर्टेड एक्सेप्शन थ्रो करता है। इसे आपको हैंडल करना होगा। या तो इस कोड को किस में लिख दो, ट्राई कैच में, नहीं तो यहाँ से क्या कर दो, इसको थ्रोज करा दो। एक पॉइंट ये ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखना कि जब भी आप क्लोन करोगे, आपका ऑब्जेक्ट इंप्लीमेंट करना चाहिए किससे, क्लोनेबल इंटरफेस से, क्लोनेबल इंटरफेस से, अदरवाइज ये एक्सेप्शन थ्रो कर देगा, क्लोन नॉट सपोर्टेड एक्सेप्शन। सो ये क्यों, ये है क्या क्लोनेबल इंटरफेस, कुछ नहीं, खाली एम्प्टी इंटरफेस है, मार्किंग के लिए यूज हो रहा है कि JVM इस क्लास को एक स्पेशल एबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, आप इसका क्लोन बना सकते हो, यू कैन क्रिएट द क्लोन ऑफ इट। इसकी बस मार्किंग कर रहा है, दैट्स इट। इससे डीप कॉपी सर करके लाइन डीप नंबर क्लोनिंग 13 करके, पे समझ में नहीं आया है कैसे क्या किया है। लाइन नंबर 13 पे हमने जैसे इसमें क्या, जैसे अगर मैं टेस्ट T3 लिखूं, इसका मतलब समझ आ रहा है यस सर। क्या है, ये पढ़ के बताओ एक बार। टेस्ट क्लास का एक रेफरेंस वेरिएबल है T3। T3 गुड, और ये इक्वल इक्वल तो असाइनिंग ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर। ऑपरेटर है। अब हमें, अगर मैं आपसे ये कहूँ, ये T1 क्या है, ये भी एक रेफरेंस है। कहाँ बनाया अपन ने, ऑब्जेक्ट लाइन नंबर बोल दो, कहाँ लाइन पे नंबर बनाया, 6 पे, 6 पर। बनाया, ठीक। अब इसकी मदद से मैंने डॉट क्लोन मेथड कॉल किया। ओके, आपको यहाँ भी पूछना चाहिए था, T1 डॉट हैश कोड कॉल किया, हैश कोड कहाँ से आ गया? नहीं वो तो समझ में आ गया। नहीं नहीं, मैं ये बोलूँ कहाँ से आ गया, समझ तो सर है आ गया, वो तो मेरे को ही पता लग गया, बट ये कहाँ से आ गया, कहाँ है ये मेथड, वेयर दिस मेथड बिलोंग्स? ऑब्जेक्ट क्लास में। ऑब्जेक्ट क्लास में, ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर है, राइट? ऐसे ही हम्म। T1 डॉट क्लोन किया, क्लोन भी कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट क्लास में।
करेक्ट। ये हैश तो ये कोड क्या दे क्लोन रहा का है? जैसे हैश कोड मेथड तो हैश कोड प्रिंट करके दे रहा है हमको। ऐसे ही ये क्लोन क्या कर रहा है, इसकी डुप्लीकेट कॉपी बना के दे रहा है। ओके, इस T1 की एक किसकी और कॉपी डुप्लीकेट बना के किसकी ये डुप्लीकेट कॉपी? जो T1 पहले की? बनाया, ये जो ऑब्जेक्ट बनाया ना अपन ने, हाँ, ऑब्जेक्ट बना के इसका रेफरेंस इसमें होल्ड करा लिया, उसकी एक और कॉपी ओके। क्रिएट कर दे रहा है ये क्लोन। तो ये हमने ऊपर जो हमने लाइन नंबर 8 पे किया था, इसमें और लाइन नंबर 13 में डिफरेंस क्या है? यहाँ कॉपी बन थोड़ी रही है, ये तो बस एड्रेस को, उसी एड्रेस को पॉइंट कर ले रहा है बस। आपको डायग्राम के थ्रू ये एक्सप्लेन किया तो था मैंने अभी। ओके ओके ओके, मतलब इसमें उसी कॉपी रेफरेंस बनी को नहीं रही, पॉइंट करा दिया है, पॉइंट बस करा दिया है उसी को बस। कर रहे हैं कि आपका T1 भी उसी को पॉइंट कर रहा है, T2 भी उसी को पॉइंट कर रहा है। ओके यहाँ कोई कॉपी वॉपी क्रिएट नहीं हुई। हेयर क्या होगी, इसकी मदद से क्या हो रही है, उसकी डुप्लीकेट कॉपी बन रही है। ओके, तो इससे हमारा डुप्लीकेट ऑब्जेक्टिव कॉपी, क्या सॉल्व हो रहा है, इसे पर्पस क्या है ऐसा करने का? फिर वही कल की कहानी आ जाती है कि पर्पज क्या है। किसी चीज की आप क्लोनिंग कब क्यों करते हैं, कॉपी क्यों बनाते हो आप, किसी चीज का डुप्लीकेट क्यों बनाते हैं हम लोग, बैकअप क्यों लेके रखते हैं, बाय वी कीप दी बैकअप। सर ये कोई टेस्ट एरर को वगैरह आ मतलब जाए या इसको डेटा टाइप कास्ट क्यों कर डेटा रहा है? लॉस हो जाए उसके लिए। करेक्ट है ना, कि आपका अगर गलती से ये वाला डिस्ट्रॉय हो जाए तो इसको यूज कर पाए, क्लोनिंग को यूज कर लो आप यहाँ सर हम इसको पे टाइप बैकअप। कास्ट क्यों कर रहे हैं? हाँ, अब ये टाइपकास्ट क्यों कर रहे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आ जाता है कि टाइपकास्ट क्यों कर रहे हैं। अब मेरा ये क्वेश्चन है कि T1 डॉट क्लोन क्या रिटर्न कर रहा होगा यहाँ पे, ये लोकेंद्र से क्वेश्चन है मेरा। जब मैंने तो इसको ये कॉल ऐसे किया, अच्छा मैं यहाँ से ये बोलूँ, T1 डॉट हैश कोड मैंने कॉल किया तो इसने रिटर्न मुझे क्या दिया, कोई इंटीजर नंबर दिया होगा कोई बड़ा। नंबर दिया होगा, क्यों, सामने है ना ये नंबर दिया हुआ है इसने, राइट। होगा में तो पॉसिबिलिटी है कि इंटीजर नंबर दी, इंटीजर ही दिया है, देखो डाउट ही नहीं है इसमें। क्या दिया है इसने, तो इसका रिटर्न यस टाइप क्या सर, हो गया, रिटर्न टाइप क्या हो गया इसका हैश कोड का, इंटू इंटू। हुआ। अब ठीक है, हम लोग होगा नहीं है ही, तभी तो दिया इसने, राइट। बिल्कुल है पक्का, नो डाउट। ऐसे ही आपसे मैं ये पूछूं, अब चलते हैं ना इसके अंदर देख लेते हैं, क्या इसका टाइप क्या है, इंट। ठीक है। ऐसे ही इस क्लोन का कुछ टाइप होगा, क्लोन उनका का क्या होगा, इंट। ये कुछ टाइप, कुछ रिटर्न कर रहा होगा। आप मुझे बताइए T1 डॉट क्लोन इसे क्या रिटर्न करना चाहिए, देख के बता सकते हो क्या रिटर्न करना चाहिए इसको। डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट। करेक्ट, किसका डुप्लीकेट, T1 का T1 है क्या, T1 का रेफरेंस टाइप क्या है, T1 रेफरेंस वेरिएबल नहीं इट्स ओके, T1 किस टाइप का है, टेस्ट टाइप का। टेस्ट है। तो हम कहेंगे ये इसको रिटर्न करना चाहिए टेस्ट टाइप का ऑब्जेक्ट। किसका देना चाहिए इसको, टेस्ट टाइप टेस्ट का। टाइप तभी तो बोलेंगे इसको, राइट। बट ये क्या करता है, ये टेस्ट का ना देके इस टेस्ट की पेरेंट का ऑब्जेक्ट दे देता है। तो टेस्ट की पेरेंट कौन है बताओ, ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट दे, मतलब डेट इसी का रहा है T1 का, बट उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके दे रहा है। किस में दे रहा है, देखिए जरा क्लोन के अंदर चलते हैं। क्लोन का टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट। और क्या ऑब्जेक्ट को हम चाइल्ड के रेफरेंस में रख सकते हैं डायरेक्ट, नहीं रख सकते टाइप का। नो सर, पेरेंट। हमें उसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा। लोकेन समझ आया आपको ये? सर यस सर। थोड़ा इसमें एक्सेप्शन वाली थोड़ी जो बात है वो थोड़े समझा दी, ये एक्सेप्शन क्यों थ्रो कर रहा है, मतलब ये? क्यों तो सब का कुछ देखो, सही हो रहा है तो फिर मतलब क्यों एक्सेप्शन क्यों थ्रो का कर रहा नहीं, सब कुछ सही क्यों हो रहा है, है? तो सब क्लोन कुछ करके ही हम तो सही नहीं है ना, सब कुछ ही तो सही नहीं है आपको। इन्होंने टाइप कास्ट पॉसिबिलिटी वगैरह दी है। करा दिया फिर इसमें फिर क्या? हाँ हाँ, नहीं टाइप कास्ट करा दिया उसमें इसका टाइप जो कास्ट से फिर मतलब लेना देना है ही नहीं, एक्सेप्शन का टाइप कास्ट से क्या लेना देना, टाइप कास्ट से एक्सेप्शन का लेना देना नहीं। इसको ये बोल रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट तभी एलिजिबल होगा क्लोनिंग के लिए जब वो क्लोनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। टाइपकास्ट को इससे मिक्स मत करो। टाइपकास्ट की तो कहानी क्या थी, पेरेंट के ऑब्जेक्ट को दोबारा से, मैंने पेरेंट को दे दिया अपना ऑब्जेक्ट, मुझे पेरेंट से दोबारा वापस लेना है। गाइस कैन यू म्यूट योरसेल्फ प्लीज, कुछ बैकग्राउंड नॉइज हुआ करे ना तो प्लीज आप म्यूट कर लिया करो।
देखिए मैंने अपना ऑब्जेक्ट मैंने अपने पेरेंट को दे दिया और मुझे वापस फिर से लेना है उनसे, तो फिर से जब मैं लूंगा तो मुझे वो टाइपकास्ट करना पड़ेगा। ये कहानी तो होगी टाइपकास्ट की, ठीक है। एक्सेप्शन से इसको नहीं जोड़ना है, यहाँ ये ध्यान देना है। एक्सेप्शन का केस क्या है, आप बताइए क्लोनिंग कब कर पाओगे, किसी भी ऑब्जेक्ट की क्लोनिंग कब कर पाओगे आप, जब वो ऑब्जेक्ट आपका या वो क्लास क्लोनेबल इंटरफेस से क्या कर रही होगी, इम्प्लीमेंट। इस बात की गारंटी कैसे मिलेगी कि ये होना ही चाहिए, इसके लिए इन्होंने कहा अगर ये ऐसा नहीं करोगे आप तो आपको कौन सी एक्सेप्शन मिलेगी, क्लोन नॉट सपोर्टेड एक्सेप्शन। अगर ये नहीं देते इसमें तो ये कैसे मतलब, है ना। अगर बात बताने से, केवल इंस्ट्रक्शन देने से अगर बात बन जाती, तो फिर अगर पुलिस केवल आपको ये बोल दे हेलमेट लगाना है तो वो पेनल्टी क्यों लगाती है, राइट। फोर्स क्यों करती है आपको, राइट, क्योंकि लोग नहीं मानते हैं, राइट। तो इससे नहीं मानने वाले कि आपको इंस्ट्रक्शन दे दिया जाए कि आपका क्या बोलते हैं, आपको क्लोन से इसको इम्प्लीमेंट करना, क्लोनेबल से आपको इम्प्लीमेंट करना है, केवल आपको इंस्ट्रक्शन दे दिया जाए, आप तो नहीं मानने वाले। आप नहीं मानने वाले, कोई बात नहीं, आप इसको यहाँ से हटा दीजिए। जब आप इसको हटाओगे, ये हमें क्या करेगा, जैसे पुलिस कभी डंडे मारेगी हमारे, राइट, कभी पैसे की पेनल्टी लगा देगी, राइट, है ना। तो ऐसे ये हमें लेफ्ट राइट कर देगा, किससे, ये हमें किससे लेफ्ट राइट कर देगा, टाइम क्यों ले रहा है। अगर ये क्लोनेबल इंटरफेस से इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो ये किससे लेफ्ट राइट कर देगा हमें, एक्सेप्शन। समझ आया आपको, नहीं यस सर, आगे है ना। सर आगे। तो ये जरूरी है ना, ये जरूरी है, अकेले इंस्ट्रक्शन मतलब से दो बात नहीं बनती। टू वे बोल सकते हैं हम इसमें, या तो एक्सेप्शन को थ्रो या करो तो या नहीं फिर लगाना, नहीं नहीं, इम्प्लीमेंट या करो। तो नहीं लगाना, दोनों ही करना है, या का चक्कर ही नहीं है इसमें। इम्प्लीमेंट भी करना है और एक्सेप्शन को भी थ्रो कराना, दोनों ही बात करनी पड़ेंगे आपको यहाँ पर, राइट। आप समझ, यहाँ आप या तो किसमें लगेगा, या तो ट्राई कैच लगा दो या फिर थ्रो करा दो, यहाँ लगा सकते हो आप इसमें। इनमें इसमें ऑप्शन नहीं है, यहाँ तो दोनों ही करने हैं आपको। गॉट माय पॉइंट, ओके है सर, ना। ओके। अदरवाइज आप क्या करिए, इसको ट्राई कैच में लिखिए, ट्राई कैच के अंदर लिखिए इसको, ट्राई के अंदर लिखा आपने, और कैच में क्या करोगे इसको, बताइए आप कैच में क्या करोगे, कौन सी हैंडलिंग, एक्सेप्शन, कौन सी एक्सेप्शन का नाम क्या है, क्लोन नॉट सपोर्टेबल क्लोन नॉट सपोर्ट एक्सेप्शन। और यहाँ पे मैं सी दे देता हूँ, और मैंने इसको यहाँ पे क्या किया है, सी डॉट प्रिंट स्ट्रक्चर। अब मुझे ये लगाने की जरूरत नहीं है, तो जो मैं और वाला जो ऑप्शन है वो इन दोनों के बीच में है, ठीक है। लेकिन आइदर आई नीड टू पुट ट्राई कैच ब्लॉक और आई नीड टू थ्रोस प्लस, ये तो मैंडेटरी है, इसके बगैर तो बात बनने नहीं वाली, ये तो वो रूल था जो फॉलो करना था हमें। बाकी ये तो पनिशमेंट है आपका, अगर आपने ये फॉलो नहीं किया, सो यू हैव टू गेट दिस एक्सेप्शन। यू गॉट माय पॉइंट। यस सर। तो लोकेन ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, मैं इस पॉइंट पे आने वाला था कि ये इसको टाइपकास्ट क्यों कर रहे हैं। दिस वाज वेरी वैलिड पॉइंट, ये भी वैलिड पॉइंट था कि एक्सेप्शन क्यों थ्रो करा रहे हैं, दिस वाज आल्सो वेरी वैलिड पॉइंट, है ना। तो आई मीन क्वेश्चंस ऐसे ही रेज करने हैं आप लोगों को, ठीक है गाइस, गुड, एंड थैंक यू फॉर आस्किंग। तो ये क्यों किया हमने इसको टाइपकास्ट, क्योंकि ये हमें ऑब्जेक्ट टाइप का ऑब्जेक्ट दे रहा है, राइट, और ऑब्जेक्ट टाइप से दोबारा उसको चाइल्ड में लाना है, वी हैव टू डू दिस टाइप कास्टिंग, ओके। तो अगर मैं इसको हटा दूंगा, ये मुझे एरर दे देगा कि आपको क्या करना होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, और ऑब्जेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट चाइल्ड के रेफरेंस में कैसे रख सकते हैं, सी पेरेंट के रेफरेंस में चाइल्ड का ऑब्जेक्ट रखने के लिए कोई टाइप कास्टिंग नहीं करनी होती, बट अगर आपको चाइल्ड पेरेंट का ऑब्जेक्ट चाइल्ड में रखना है तो वी हैव टू डू दी, क्या करनी होगी हमें, बताइए आप, टाइपकास्ट। है ना। तो क्लोनिंग के केस में हमें 2-3 पॉइंट ध्यान रखने होंगे,
डीप क्लोनिंग में। जब क्लोन मेथड को कॉल करोगे तो एक तो एक्सेप्शन थ्रो करेगा, ओके। दूसरा, हम तभी क्लोन बना सकते हैं जब वो क्लोनेबल से इम्प्लीमेंट करेगा। तीसरा, वो ऑब्जेक्ट टाइप का ऑब्जेक्ट देगा तो हमें अपने टाइप में उसको टाइप पास करना होगा। ये बहुत जरूरी है क्लोनिंग के लिए। इसलिए तो बोला जाता है कि सिंगलटन के केस में अगर क्लोन मेथड को ओवरराइड नहीं किया तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, क्लोन के थ्रू वो उसकी डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट बना लेंगे। आई डोंट नो ये बात आप लोगों को कितनी समझ में आ रही है। यहाँ ऑब्जेक्ट आपने देखा ना हम लोगों ने रन करके, इसका हैश कोड बदला कि नहीं बदला, बताइए आप मुझे। हैश कोड चेंज हुआ ना इसका, इसका मतलब नया ऑब्जेक्ट बन जा रहा है, नया लेकिन है उसी की कॉपी पहले वाले की, लेकिन ऑब्जेक्ट तो बन ही जा रहा है नया, आपका सिंगलटन ब्रेक हो जाएगा। तो इसलिए इसको कैसे करते हैं, जब इसको क्लोन को ओवरराइड करते हैं उसके अंदर से रिटर्न कर देते हैं दिस को। बोला आप खूब बना लो क्लोनिंग, वो उसी को रिटर्न करेगा जो करंट क्लास का ऑब्जेक्ट है जो आप बना चुके हो पहले से ही। वेरी क्लेवर, राइट। तो सिंगलटन से सिंगलटन को क्लोनिंग से बचाने के लिए हम क्लोन मेथड को ओवरराइड, अभी ओवरराइड नहीं कर रहे हैं, जस्ट अब तो कॉपी कर रहे हैं। ये किस मेथड का क्लोन कॉल किया हमने, किस मेथड का क्लोन कॉल किया हमने, ऑब्जेक्ट क्लास का, राइट। ऑब्जेक्ट क्लास। ठीक है गाइस, तो डिड यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस। क्लोन मेथड से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन, क्लोन मेथड से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन, हैश कोड से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन, इक्वल से रिलेटेड एनी क्वेश्चन, टू स्ट्रिंग रिलेटेड एनी क्वेश्चन, प्लीज लेट मी नो, ओके। सो सर एक नाउ, क्वेश्चन हाँ लास्ट, हाँ, वो ट्राई कैच ब्लॉक में सर वो थोड़ा नेक्स्ट बता दीजिए। कैच में अपन वो एक्सेप्शन हैंडल कर रहे हैं तो वो मतलब उसमें मेथड कॉल कर रहे हैं कोई, तो क्या क्या है उसका अच्छा मीनिंग प्रिंट क्या है? स्टैक ट्रेस में हाँ हाँ। आपने ये बैच शायद लेट ज्वाइन किया, हमने इसमें किया था ना अपन ने कि एक्सेप्शन हैंडलिंग जब इससे किया था तो वो क्या करता है, जैसे मैं इसको अभी कर लेता हूँ, मैं इसको हटा दिया, इसको मैंने हटा दिया, तो ये क्या दे देगा मुझे, एक्सेप्शन दे देगा। एक्सेप्शन। एक्सेप्शन पढ़िए ध्यान से, इस एक्सेप्शन के अंदर क्या क्या मिला हमें, एक तो नेम ऑफ एक्सेप्शन मिला, है ना, प्लस उसका यस हमें सर। ये डिस्क्रिप्शन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका डिस्क्रिप्शन है ये। तो ये नेम ऑफ एक्सेप्शन, डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्सेप्शन, और इसे बोलते हैं, ये मिला आपको स्टैक ट्रेस, मतलब लोकेशन जहां पे एक्सेप्शन आई है, एक्सेप्शन आ रहा है। टेस्ट क्लास के अंदर लाइन नंबर 12 पर जहां पे हमने क्लोन किया होगा, क्लोन किया है, वहां से एक्सेप्शन थ्रो कर दूं, यहाँ क्लिक करूंगा तो ये आ जाएगा। तो 3 इंफॉर्मेशन है, कितनी इंफॉर्मेशन है, 3 3 इंफॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन। अब ये प्रिंट स्टैक ट्रेस जो मेथड है, जैसे मैं इसको यहाँ से हटा दे रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने यहाँ से हटा दिया, ठीक है। अगर मैं इस लाइन को मुझे किस में डालना होगा, ट्राई के अंदर, और कैच के अंदर क्या करना होगा मुझे, यहाँ पे कैच। अब मैंने यहाँ पे इसको हैंडल कर लिया, क्लोन नॉट सपोर्टेड एक्सेप्शन। अब सी डॉट मैंने किया प्रिंट स्टैक ट्रेस, ये भी 3 इंफॉर्मेशन, अगर एक्सेप्शन आती है तो, आ तो रही है, अभी इसको हटा देते हैं, अभी आएगी, रुको। अभी भी ये क्या करेगा, सेम ही एक्सेप्शन, क्या होगा इसमें, व्हाट हैपन, कुछ मैंने गड़बड़ कर दिया क्या, ओके, मैन ट्राई कैच, एक मिनट गाइस, बाहर हो रहा है। इसने भी क्या प्रिंट किया है, देखो, नेम ऑफ एक्सेप्ट, ये जो, सॉरी, ये जो मैसेज जो प्रिंट हो रहा है ना, ये पूरा, ये किसकी वजह से ये प्रिंट हो रहा है, इस मेथड की वजह से प्रिंट हो रहा है। और वो अपने आप थ्रो कर रहा था, वो ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर यूज कर रहा है जेबीएम, तो वहां भी वो इसी के इंटरनल यूज कर रहा है प्रिंट स्टैक ट्रेस को, जो 3 इंफॉर्मेशन देता है एक्सेप्शन के बारे में, नेम ऑफ एक्सेप्शन, डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्सेप्शन, प्लस स्टैक ट्रेस, ठीक है।
अगर मैं इसकी ओके जगह कोई और मेथड यूज कर लेता, देखिए मैं इसकी जगह दो मेथड और हैं इसमें, डॉट टू स्ट्रिंग भी है इसमें, राइट। तो टू स्ट्रिंग क्या करेगा, पुट दिस टू स्ट्रिंग विल गिव, सॉरी ऐसे नहीं देगा, इसको सिस आउट में देना पड़ेगा, क्योंकि ये इसके पास कुछ प्रिंट करने का तो साधन है नहीं। जब टू स्ट्रिंग में किया तो इसने क्या दिया है, नेम ऑफ एक्सेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन, बट इसने स्टैक ट्रेस गायब कर दिया, ठीक है। टू स्ट्रिंग दो चीजें देता है, नेम ऑफ एक्सेप्शन और उसका डिस्क्रिप्शन। अगर टू स्ट्रिंग की जगह पे मैं यूज कर लेता गेट मैसेज, गेट मैसेज, गेट मैसेज, तीन मेथड हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर। जब ये करोगे आप तो आपको केवल ओनली केवल डिस्क्रिप्शन मिलेगा, गॉट इट। प्रिंट स्टैक ट्रेस करोगे तो तीनों चीजें मिलेंगी आपको, नेम ऑफ एक्सेप्शन, डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्सेप्शन और स्टैक ट्रेस। तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, जो सारी इंफॉर्मेशन दे एक्सेप्शन की, कौन सा, सी प्रिंट डॉट स्ट्रिंग। प्रिंट स्टैक ट्रेस, ठीक। ये आपका नेम ऑफ एक्सेप्शन, डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्सेप्शन, और इसी को जब किसी फाइल में लॉगिंग करा लो तो ये हमारा क्या हो जाता है, log4j की मदद से, तो जिससे हम इसको ट्रैक कर सकते हैं कि किस क्लास के अंदर किस लाइन नंबर पे एक्सेप्शन आई है, उससे हमें मिल जाएगा। यहीं पर ब्रेक पॉइंट लगाएंगे और रन करके उसको डिबग मोड में देख लेंगे एक्सेप्शन आ क्यों रही है। आई होप आई मेक यू अंडरस्टैंड। ओके सर। तो हमें ट्रैक कैचमेंट ना करके अभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी दूसरे को दे देते हैं, डिलीगेट कर देते हैं, राइट। क्लोनिंग के लिए हमें 3 पॉइंट ध्यान रखने होंगे। एक तो हमें टाइपकास्ट करना है, दूसरा एक्सेप्शन को थ्रोज करा देना है, या ट्राई कैच लगा देना है, या हम क्लोनेबल से इंप्लीमेंट करा लें। 3 पॉइंट वी हैव टू रिमेंबर व्हाइल वी आर डूइंग द क्लोनिंग, ओके। आई एम शेयरिंग दिस प्रोग्राम विद यू। इसी चीज को सैलो क्लोनिंग, आई होप यू अंडरस्टैंड कि अगर आपको इंटरव्यू में पूछी जाती सैलो क्लोनिंग इज नथिंग, एक ही रेफरेंस को दो, एक ही ऑब्जेक्ट को दो रेफरेंस से पॉइंट कराना, दैट इज कॉल्ड सैलो क्लोनिंग। डीप क्लोनिंग के लिए आपको ऐसे करना होगा। डीप क्लोनिंग की जरूरत कहाँ पड़ने वाली है आपको, कस्टम इम्यूटेबल क्लास में आपकी इसकी नीड होगी, वहां आपकी इम्यूटेबिलिटी ब्रेक हो सकती है अगर आपने डीप क्लोनिंग नहीं की है तो, ओके। सिंगलटन ब्रेक हो सकती है अगर आपने क्लोन को ओवरराइड नहीं किया है तो रिमेंबर दिस थिंग, ओके। So we discuss about what is this deep cloning, what is this shallow cloning, okay। Now हमारा जो next point है, let me share this program with you first, है ना। Did I share guys this? Already share I think. ओके, सो नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम शुरू कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रिंग क्लास, ओके। सो